हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ, केमिस्ट्री लेक्चरर, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ इंटरव्यू शेयर करने वाला हूँ फैसलाबाद सेंटर का, जो 15 दिसंबर को आज के दिन जो है इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है। तो आज देखते हैं कि जी आज के कैंडिडेट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, और चेयरमैन की तरफ से इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, और कंप्लीट इंटरव्यू शेयर करते हैं आपके साथ विद आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू, जो कि हुआ है फैसलाबाद सेंटर में 15 दिसंबर को हुआ है। और आज के इंटरव्यू में जो चेयरमैन रहे हैं वही सेम चेयरमैन रहे हैं जो कि लाहौर सेंटर में थे। मेजर जनरल इरशाद अफजाल हुसैन इंटरव्यू चेयरमैन थे। और इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया, यू आर खुरम शहजाद, क्या आप खुरम शहजाद हैं, ये उन्होंने पूछा। देन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ योर नेम। तो इनके नेम का मतलब क्या है? खुरम, खुश खुरम, यानी कि इसका खुरम का मतलब भी यही है कि खुश रहना। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, डज़ इट मैच विद योर पर्सनैलिटी। ऑफ कोर्स उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता होगा, वो भी हंसमुख जो है ना वो इंसान होंगे ज़रूर। हु चूज़ यूर नेम, ये नेम किसने चूज़ किया? आप भी ज़रा सोच के जाइएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट जो इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं सरगोदा में, या फीमेल्स के इंटरव्यू होंगे लाहौर सेंटर में, सरगोदा में, तो आपके नेम का भी मीनिंग पूछा जा सकता है। इवन के आपके फादर के नेम का मीनिंग भी चेयरमैन पूछ सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, वो उनके मूड पे डिपेंड करता है। तो ये पूछा गया आपका नेम किसने चूज़ किया, ये क्वेश्चन पूछा गया। देन पूछा गया कि यू वर बॉर्न इन 1990। तो ये जो खुरम शहजाद हैं ये काफ़ी यानी कि ओल्ड हैं, तो ये उनकी हिम्मत को सलाम कहते हैं, उनके पैशन को, कि अभी भी वो लेक्चरशिप की ट्राई के लिए ना वो ट्राई कर रहे हैं। यू आर बॉर्न इन 1990 एंड यू आर FSC इन 2010, वाई यू हैव डन टू लेट, आप इतना लेट क्यों हो चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद जो है ना जो चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, यू आर फ्राम झंग, ये मिस्टर खुरम शहजाद बिलोंग टू झंग, झंग से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ झंग, झंग का मीनिंग क्या है? बेसिकली जो झंग का मीनिंग है वो है रफ़ ग्राउंड। झंग जो है ये संस्कृत लैंग्वेज से निकला है, और इसका मतलब होता है रफ़ ग्राउंड, रफ़ ग्राउंड, ये है झंग का मीनिंग। एंड देन इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ ओल्ड इट इज़। देखें झंग जो है ये काफ़ी पुराना डिस्ट्रिक्ट है। इसकी अगर हम देखें तो ये इसकी जो ऑब्जर्वेशन हुई, जो इसकी डिस्कवरी हुई या बिल्ट हुआ, ये आलमोस्ट कोई 1200 के राउंड अबाउट है, 1288 या 1300 के राउंड अबाउट इसको बिल्ड किया गया। और इसको बिल्ड किया था जी राय सियाल ने, RAI, राय सियाल ने इसको बिल्ड किया था झंग को। ये एक हिस्ट्री है, बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है झंग। इसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज़, आप क्या कर रहे हैं आजकल। एंड देन व्हाट इज़ योर सैलरी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं। तो उसके बाद व्हाट इज़ योर सैलरी, तो उनकी सैलरी पूछी गई, और उनकी सैलरी माशाल्लाह बहुत पुराने हैं, तो उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी, लेक्चरर से भी अच्छी होगी। तो इसलिए उन्होंने फिर जो है ना वो बहुत हैरान भी हुए इस बात पे कि यू आर रिसीविंग गुड सैलरी, आप बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, तो यू विल रिसीव लेस सैलरी इन दी HAD, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो आपकी जो सैलरी होती है वो आलमोस्ट 70,000 स्टार्ट होता है लेक्चरशिप में। आपके भी इल्म में होना चाहिए कि लेक्चरशिप की जो सैलरी का स्टार्ट है वो 70,000 के राउंड अबाउट है। एंड वाई यू वांट टू ज्वाइन, अच्छा ये जो सैलरी है MPhil अलाउंस के अलावा है। इसके अलावा हार्ड एरिया भी होता है कि वो एरिया उस एरिया के कॉलेज जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, तो उसका भी 3000 ना उसका भी अलाउंस होता है, हार्ड एरिया का 3000, और MPhil का अलाउंस होता है 5000। ये भी आप प्लस कर सकते हैं 70,000 में, ये भी आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन पूछा गया इनसे। अब ये थी जी क्वेश्चन, और उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से, व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछा गया। फ्रॉम वेयर यू हैव डन MPhil, आपने MPhil कहाँ से की है, ये पूछा गया। एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड एब्जॉर्प्शन। बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन है ये एनर्जी ट्रांसफ़र फिनोमेना है लाइट का इनटू द मीडियम। कोई मीडियम है, सॉल्यूशन है, जो लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उस मीडियम तक, ये एक उसका फिनोमेना है एब्जॉर्प्शन का। एंड एब्जॉर्बेंस जो होता है ये बेसिकली ये है जी क्वांटिफिकेशन, ये एक कि कितनी अमाउंट जो है वो लाइट की एब्जॉर्ब कर रहा है वो मीडियम,
बेसिकली दिस इज़ द क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइट बाय द मीडियम। ये आपने डिफरेंस अच्छे तरीके से देख लेना है। एंड देन क्वेश्चन पूछा गया इनसे कि व्हाट इज़ लैम्बर्ट बेयर लॉ। तो लैम्बर्ट बेयर लॉ क्या कहता है? लैम्बर्ट बेयर लॉ कहता है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द या वेड्थ ऑफ द सॉल्यूशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस लॉ को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाए तो ये होता है एब्जॉर्बेंस दैट इज इक्वल टू absorptivity constant and then BC, यानी कि B is the width of solution and C is the concentration of solution। तो यही चीज़ है कि ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड भी करता है। देन पूछा गया एब्जॉर्बेंस डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ फैक्टर्स। तो एब्जॉर्बेंस 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक सॉल्यूशन की विड्थ पे डिपेंड करती है, विड्थ ऑफ सॉल्यूशन, एंड सेकंड जो डिपेंड करती है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करती है। इसके बाद पूछा गया व्हाट इज़ लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स क्या है? ये वो वेव लेंथ है जहाँ पे मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस जो है ना वो मैटर अब्जॉर्ब कर रहा होता है या सॉल्यूशन मीन्स पार्टिकल अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है लैम्डा मैक्स। और यही एक वेव लेंथ है कि लैम्डा मैक्स जिसकी बेस पे उस कंपाउंड को करैक्टराइज किया जाता है, उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो लैम्डा मैक्स है। तो ये जी फर्स्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए। एंड देन जो सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंबर एंड पेंट्स। तो इनमें से बेटर कौन सा है? देखें बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह होता है कि डिस्टेंबर पेंट क्या होता है, ये भी एक पेंट की किस्म है, डिस्टेंबर भी, और प्लास्टिक पेंट क्या होता है, ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो जो डिस्टेंबर है अगर हम दोनों में बात करें तो सबसे बेस्ट जो है वो पेंट है। जो प्लास्टिक पेंट होता है वो सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंबर है ये वाटर बेस्ड होता है। ये क्या होता है? इसमें मोस्टली वाटर बेस्ड होता है। जैसे ही ये मॉइस्चर ये एक्सेप्ट करता है तो फिर इसका कलर जो है ना वो उतरना शुरू हो जाता है और इसकी लो क्वालिटी होती है, एंड इस वजह से ये अच्छा नहीं है। जबकि जो पेंट्स होते हैं ये ऑयल बेस्ड होते हैं। बेसिकली पेंट्स आर ऑयल बेस्ड, ये ऑयल बेस्ड होते हैं और दे आर वाटर हेटर, ये वाटर से नफरत करते हैं। और इसके अलावा जो है ना ये इनके लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एक तो ये बात है, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये कम्प्लीटली लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और ये सॉफ्ट शाइनी सरफेस भी देते हैं, और ये ऑयल बेस्ड होते हैं। ये एक रीज़न है, डिफरेंस है, ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। एंड देन क्वेश्चन पूछा गया जी व्हाट इज़ बेटर फॉर अस, डिस्टिल वाटर और मिनरल वाटर। दोनों में से बेटर क्या है? वैसे तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, डिस्टिल भी यूज़ करते हैं, मिनरल, बट जो डिस्टिल वाटर होता है दैट इज़ द लैक ऑफ मिनरल्स। क्या होता है? लैक ऑफ मिनरल्स। इसमें मिनरल्स नहीं होते जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए जो सबसे बेटर है वो है मिनरल वाटर, जिसमें डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, लाइक कैल्शियम आयंस होते हैं, इसके अलावा आयरन आयंस होते हैं, और इसके अलावा सोडियम आयंस, पोटाशियम आयन, तो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं इसमें जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मिनरल वाटर को प्रेफर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच इज़ बेटर, सोप और डिटर्जेंट। सोप बेटर होते हैं या डिटर्जेंट बेटर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इनमें से जो इनका जो बेस्ट आंसर है वो है कि डिटर्जेंट्स आर बेटर देन सोप्स। जो डिटर्जेंट्स हैं दे आर मोर बेटर देन दी सोप्स, बिकॉज अगर हम इसकी रीज़न की बात करें डिटर्जेंट्स की, क्योंकि ये लेस इफ़ेक्ट होते हैं बाय दी हॉट वाटर ये लेस इफ़ेक्टिव होते हैं, लेस इफ़ेक्ट होते हैं हॉट वाटर से, जबकि सोप जो है ये हॉट वाटर से मोर इफ़ेक्ट होता है। एक रीज़न तो ये है। एंड सेकंड रीज़न ये है कि इनका जो क्लींसिंग एक्शन होता है सोप का वो थोड़ा वीक होता है, जबकि डिटर्जेंट का जो क्लींसिंग एक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। ये भी एक डिफरेंस है। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, लॉस इंटरव्यूज़ में भी ये रिपीट हो चुका है, तो ये इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनसे कि व्हाट इज़ डी आयोनाइज वाटर। बेसिकली इसको सम टाइम हम कह देते हैं कि दिस इज़ दी डिस्टिल्ड वाटर भी सम टाइम कह देते हैं, क्योंकि इसमें भी आयंस निकाल दिए जाते हैं। देयर इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ आयंस। इसमें आयंस नहीं होते, ऑल टाइप्स ऑफ आयंस और मिस्ट, ये इसमें आयंस नहीं होते, तो इसको डीआयोनाइज्ड वाटर भी कह सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है। एंड फिफ्थ पे पूछा गया व्हाट आर दी पोल्यूटेंट्स ऑफ वाटर। वाटर के कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं? तो अगर हम वाटर के पोल्यूटेंट्स की बात करें, बैक्टीरिया है, इसके अलावा वायरस है,
और बैक्टीरिया, वायरस, ये भी पोलूटेंट्स का पार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स ये भी इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। एंड देन ये एक पोलूटेंट्स हैं जो वाटर को पोल्यूट करते हैं। ये थे जो क्वेश्चन सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से। और इसके बाद फिर चेयरमैन ने जो है ना वो इनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। चेयरमैन को इनसे कुछ ज़्यादा ही लगता है कोई मोहब्बत थी। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? दैट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन। एंड देन पूछा कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड एंड कूल। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? ये कौन सा प्रिंसिपल यूज है जब गैसेस को सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस काज कूलिंग? तो ये है जॉल थॉम्सन इफेक्ट। कौन सा है, कौन सा प्रिंसिपल? जॉल थॉम्सन इफेक्ट ये यूज़ होता है प्रिंसिपल। और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यहाँ इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसको अगर हम यूज़ करें तो ये बेसिकली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए, लिक्विड नाइट्रोजन बनाने के लिए, लिक्विड नाइट्रोजन बनाने के लिए, लिक्विड ऑक्सीजन बनाने के लिए, और इसके अलावा लिक्विड आर्गॉन गैस बनाने के लिए भी आप इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल है इसका, ये एप्लीकेशन है जॉल थॉम्सन इफेक्ट की। इसके बाद लॉस पे जो क्वेश्चन पूछा गया जी, प्लीज़ मिस्टर खुर्रमशद टुक द बोर्ड मार्कर एंड कन्वर्ट द 79.753 मीटर इनटू क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि छोटी छोटी जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। देखें आप देख लें कि 1 मीटर जो होता है ना वो होता है 100 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले आप इस फैक्टर को 100 से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर में, और फिर उसका क्या कर लें, उसका क्यूब ले लें, फिर उस सेंटीमीटर का आप क्यूब ले लें तो उसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो ये है जी, ये थी जी क्वेश्चन जो मिस्टर खुर्रमशद से पूछे गए एट फैसलाबाद सेंटर। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इंटरव्यूज़ होते हैं हो रहे हैं सरगोधा में और मुल्तान में, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ लम्बा बलम्बा शेयर करता रहूँगा। इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए, और कुलीग्स को, फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को और डिफरेंट ग्रुप्स में इस लिंक को शेयर कीजिए, ताकि इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड हर इंटरव्यू आपके साथ पहुंचता रहेगा, और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके साथ पहुंचाता रहूँगा। और अगर आप में से कोई इंस्ट्रक्शन लेना चाहता है, गाइडेंस लेना चाहता है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे दिया है, चैनल पे गिवन है, वो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकता है, और मेरी मेल पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।